जय श्री माता जी। कुछ ही क्षणों में छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी का आगमन हो रहा है। हेलो, जय श्री माता जी। यहाँ पर माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़, आपका स्वागत है। हम सब सहयोगी तालियां बजाकर आपका स्वागत करते हैं। श्री माता जी की सीख और इस भारत देश के प्रति हमारे देशभक्ति के लिए सब लोग कृपया खड़े हो जाए और हम यहाँ पर राष्ट्रगान चलेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि श्री माता जी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। सभी सहयोगियों से निवेदन है, कृपया विराज जाए। प्लीज सिट डाउन। द कलेक्टिविटी हु इज अटेंडिंग टुडेज live evening meditation and cultural program from various places of the world. We are here. Honorable Governor of Chhattisgarh offering flowers at the lotus feet of Shri Mataji. थोड़ी देर पहले माननीय राज्यपाल ने श्री माता जी के कक्ष को विजिट करके वहाँ पे उनके आशीर्वाद लिए हैं। महोदय आपसे विनती है कि कृपया मंच पर विराजमान हो जाए। जो भी सहयोगी खड़े हैं कृपया विराज जाए। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी सहयोग ट्रस्ट की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी सहयोगियों की ओर से, श्री माता जी की ओर से हम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी इनका परिचय कराते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जीवन में हम भले बड़े पद पर है, लेकिन हम कहाँ से होते हैं। मैडम जो है इसी छिंदवाड़ा की भूमि में जन्मी और पली बड़ी हुई है, और वो खास इच्छा थी मैडम की कि यहाँ पर आए, तो ये बड़ा सौभाग्य है। और मैडम ने जो विधायक के रूप में कार्य आरंभ किया वो भी इसी मध्य प्रदेश की भूमि में जिला छिंदवाड़ा से किया है। सब सहयोगियों के लिए ये हमेशा प्रेरणादायी चीज़ होती है कि श्री माता जी ने महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए कितना कार्य किया है। और मैं यहाँ पर विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि मैडम राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की सदस्य रही है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षा रही है, दलित महिलाओं के उत्थान हेतु बहुत कार्य किया है, और एशिया पैसिफिक महिला सांसद मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया है। मंत्री के रूप में तो कार्य किया ही है। छत्तीसगढ़ इस बड़े प्यारे प्रदेश की राज्यपाल यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है। श्री माता जी का जब जन्म दिवस होता था तो हम सब याद करते कि 20 मार्च के दिन दिल्ली में भारत सरकार के कई मंत्रीगण और विशेष रूप में अडवाणी जी, कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो मिस नहीं करते थे। तो मैं यहाँ पर स्वागत उद्बोधन के लिए श्री माता जी निर्मला देवी सहयोग ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन श्रीमान रमेश मंथाना जी, आप यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। जय श्री माता जी। सुश्री अनुसुईया उइके जी, Governor of Chhattisgarh,
को श्री माता जी निर्मला देवी सहयोगी ट्रस्ट की जन्मोत्सव समारोह में हार्दिक स्वागत है आपको। Being born and brought up in Chhindwara, it's an honor to have you as part of this 3 days festival, ma'am. We are happy that you have traveled all the way from Chhattisgarh to be with us. सहजयोग फाउंडर श्री माता जी निर्मला देवी जी ने छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि पर 21 मार्च 1923 में जन्म लिया। श्री माता जी सहजयोग ध्यान की विज्ञान विधा 5 मार्च 1970 को आरंभ किया है। श्री माता जी ने पूरे विश्व के 140 से अधिक देशों में सहयोग का विस्तारण किया और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। आज सहयोग ध्यान से कोई भी व्यक्ति आप अपने अंदर पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। यह विश्व शांति का महामार्ग है। मैम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, on behalf of the world collectivity of Sahaj Yoga, we take this opportunity to welcome you for this 3 days festival and for being with us. Thank you. श्री माता जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष आरंभ हो रहा है और इस जब वर्ष आरंभ हो रहा है तो एक महिला प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर माननीय राज्यपाल जी हैं। श्री माता जी हमेशा आए हुए अतिथि गणों का खुद स्वागत करते थे और उनको उतने ही प्रेम से भेंट प्रदान करते थे। तो हम विनती करेंगे यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से और माननीय राज्यपाल से निवेदन है कि कृपया आप इस प्रेम की भेंट का श्री माता जी की ओर से स्वीकार करें। मैं निवेदन करता हूँ कि रमेश जी सभी सहयोगियों की ओर से ये बुके मैडम को भेंट दिया जाए। सोनाली जी शाल जो है ये प्रेजेंट करें। और एक विशेष स्मृति चिन्ह हम सबका हर एक व्यक्ति चाहता है सहयोगी कि वो श्री माता जी के श्राइन में छिंदवाड़ा में जाए। तो इस श्राइन की जो प्रतिमा है ये दिनेश राय जी, श्राइन की प्रतिमा जो है ये मैडम को प्रेजेंट। और राज्यपाल भवन के लिए श्री माता जी की एक विशेष प्रतिमा आपको हम भेंट दे रहे हैं। रमेश जी कृपया श्री माता जी की यह मुस्कुराती हुई तस्वीर श्री माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप निरंतर इस देश की सेवा में जुड़े रहे, यही हम मनोकामना व्यक्त करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करते कि कृपया आपकी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करें। आप आमंत्रित हैं। जय श्री माता जी। सहयोग समिति छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित माता जी निर्मला देवी जी का जन्म महोत्सव के इस उपलक्ष्य में उपाध्यक्ष सहयोग राष्ट्रीय ट्रस्ट नई दिल्ली के सम्माननीय श्री रमेश मंथाना जी, पूर्व उपाध्यक्ष सहयोग राष्ट्रीय ट्रस्ट नई दिल्ली सम्माननीय श्री दिनेश राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सहयोग समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण
और यहाँ पर जो हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए सभी इस सहज योग के समिति के सभी सदस्यगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, मैं जब यहाँ पर प्रवेश किया था, और अच्छा मुझे बड़ा पिछले साल भी मेरा आने का था, कोरोना के कारण मैं नहीं आ सकी थी, कैंसिल हो गया था कार्यक्रम, मगर मेरे अंदर से एक इच्छा थी कि मैं ज़रूर माता जी के उस स्थान में जाऊंगी और उन्हें प्रणाम करूंगी। और आज ये मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने एक संयोग कहिए कि मेरा यहाँ पर कोई पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल होली के उत्सव में हर साल आती हूँ, लेकिन देखिए सहयोग की बात है कि माता जी का भी जन्म इसी दौरान 19 से 21 तक का जो आप उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही कहना चाहिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और ये वास्तव में आप जो कह रहे थे, छिंदवाड़ा जिले की धरती अपने आप में मैं समझती हूँ कि बहुत ही पवित्र है। इस छिंदवाड़ा जिले की धरती में जिस तरीके से माँ निर्मला जी माता जी का जन्म हुआ, और शायद उन्होंने ये कल्पना भी नहीं किया था कि छिंदवाड़ा जिले की एक ऐसी बेटी माता श्री के नाम से और पूरे देश और दुनिया में आज 140 देशों में जिनका एक सहज योग के माध्यम से उन्होंने जो एक संदेश दिया है, और शायद ये कल्पना नहीं, ये तो एक साक्षात ईश्वर का ही रूप उनको मिला था, जो उनके अंदर शक्ति थी। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनका जो एक आभा मंडल जो कहना चाहिए, और जो कुछ भी इस जिले के अंदर कुछ भी हो, वो अंदर से तो मानती होगी कि मेरा जन्म छिंदवाड़ा जिले के अंदर हुआ है, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं ये मेरे अपने हैं, और शायद सबको इतने लोग आप कल्पना करते ही अपने आप कितनी संख्या में लोग उनके सहज योग के सदस्य के रूप में, और वो तमाम सारी चीज़ों का वो उनका दिखाया जो है मार्गदर्शन, और जीवन में किस तरह से हमें आगे सुख शांति और परमात्मा के रास्ते पे चलना है, वो सारी चीज़ों को लेकर ही आज ये सब लोग उनके अनुयायी बनकर आप जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी शायद ये कल्पना ही नहीं थी कि मैं कभी राज्यपाल के रूप में इस छिंदवाड़ा जिले की गरीब परिवार से बेटी के रूप में इस रोहना कला से मेरा जन्म हुआ, और कभी सोचा ही नहीं था। और इस मुकाम पर इस छिंदवाड़ा जिले से एक राज्यपाल भी मिले, एक मुख्यमंत्री भी यहाँ से बने, और एक ऐसी माताजी जो हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा जिले क्या देश और दुनिया में एक नाम रोशन किया है। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं शामिल होना मुझे आनंदित कर रहा है। सरल सहज व्यक्तित्व की धनी श्री माता जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं नमन करती हूँ, उनको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री माता जी ने हमारे शहर के हृदय स्थल जिला चिकित्सालय के सामने एक भवन में जन्म लिया था, और आज वह पवित्र स्थल बन गया है जहाँ पर देश विदेश से अनेक हजारों श्रद्धालु भक्त आकर उन्हें नमन करते हैं। हम अपने शहर से कहीं भी आते जाते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है।
श्री माता जी का पूरा जीवन अनुकरणीय है तथा उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। बचपन से श्री माता जी अत्यंत करुणामयी और सरल हृदय की थी। उनका मानना था बिना आत्मा साक्षात्कार के विश्व में परिवर्तन संभव नहीं है। श्री माता जी के वात्सल्य की सीमा नहीं थी। मानव प्रेम के साथ साथ पशु पक्षियों से भी उनकी अगाध मित्रता थी। स्कूल की छुट्टियों में श्री माता जी गांधी जी के आश्रम जाया करती थी। युवावस्था में श्री माता जी ने सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। अपने अथक प्रयासों से विश्व के अनेक देशों में श्री माता जी ने हजारों लोगों की कुंडली जागृत कर आत्म साक्षात कराया। उनका मानना था कि अपने अंदर स्थित परमात्मा की शक्ति को जागृत कर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। 5 मई 1970 के दिन श्री माता जी ने सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार अनुभव किया। श्री माता जी ने सहज योग का सृजन किया जो आज भी मानव कल्याण के लिए लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। श्री माता जी के विचारों के अनुसार अपने सभी संसारिक कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति सपरिवार सहज योग ध्यान धारण कर सकता है। सहज योग ध्यान धारण के लिए कोई भी शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। सहज योग में सभी धर्मों के सार तत्व का समावेश है। कुंडलिनी जागृति एवं आत्म साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। आत्म साक्षात्कार का आनंद मिल जाने पर व्यक्ति अन्य लोगों को भी जागृति कर सकता है। इससे समस्याओं के समाधान मिलते हैं, पारस्परिक संबंध सुधरते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, बस शारीरिक विकार दूर हो जाते हैं। चित्त की एकाग्रता से स्मरण शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। श्री माता जी के सिद्धांत व विचार अनंत है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। मैं उनके जन्मदिन पर पुनः उन्हें नमन करती हूँ और उनके अनुयायियों से आग्रह करती हूँ कि श्री माता जी के विचारों से समाज और उनके सहज योग को समाज में फैलाकर कल्याण का कार्य निरंतर जारी रखें। और ये कार्य बखूबी सहज योग समिति के आप सब लोग निभा रहे हैं। और जिस तरीके से मुझे पहली बार शायद मैंने छिंदवाड़ा ज़िले में इतनी बड़ी संख्या में इतने उनके अनुयायी को देख रही हूँ, और मैं सच बताऊं, मैं जब जैसे ही इसके प्रांगण में हुई तो अपने आप पता नहीं क्यों एक बड़ा शांति का मानसिक तौर पर एक ऐसा महसूस हो रहा। तो ये बताइए, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और सहजता, सरलता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये छिंदवाड़ा जिले की माटी का ही असर है कि क्या हुआ। मैं जब से छत्तीसगढ़ राज्यपाल के रूप में 2.5 साल हुए, वहाँ का हर व्यक्ति, अंतिम छोर का व्यक्ति जो कि कभी सोच नहीं सकता कि गवर्नर के राजभवन तक आ सके, लेकिन आबूझमाड़ से लेकर बस्तर के तमाम सीधे साधे भोले लोग पद यात्रा करके केवल मेरे पास इस उम्मीद से आते हैं कि हाँ, अब हमें ऐसी संरक्षक मिल गई है जो हमारे लिए 400-300 किलोमीटर पद यात्रा करके। तो ये लोगों में ये है कि हमने 20 साल में कभी गवर्नर के बारे में न सुना था, न जाना था और न मुलाकात हुई। तो ये मेरी अंदर की जो सहजता है, लोग इसको बोलते हैं कि मैं आपको सच बता रही, मैं विधायक रही, मंत्री रही, सांसद रही और बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर, मैं आज भी वैसे ही हूँ जो पहले थी। कभी मेरे जीवन में
वो सारी चीज़ों को मैंने नहीं लाई, और एक माध्यम उसके भगवान ने, ईश्वर ने शायद कोई जो शक्ति मिली है जो मैं कर रही हूँ, और ये सबकी आशीर्वाद कहिए, जो भी कुछ कहिए, कि क्योंकि मैं मिल भले ही नहीं हूँ, मगर इनके बारे में जो मेरे मन में एक विचार आते थे, मैं सोचती थी कि एक दिन में जाना है मुझे, पता नहीं, मगर जो शक्ति है, आप और हम सब एक हैं, छिंदवाड़ा जिले के हैं, और शायद उनका आशीर्वाद है कि मैं आज राज्यपाल के रूप में, और वहाँ पर जो लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, और जैसा लगता है कि उन्होंने मुझे आत्मसात कर लिया, मैंने भी उनको आत्मसात कर लिया, और कोशिश करती हूँ कि जो भी दुखी व्यक्ति मेरे राजभवन के दरबार में आए, कभी दुखी होकर नहीं लौटता है, और मैं वही कार्य करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी को किस तरह से, उनको दुख को मैं दूर करूँ। क्योंकि देखिए, हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर हमारा मन मस्तिष्क अगर सहजता हो, जिसके अंदर निष्कपट रहे, निस्वार्थ हो, वो जीवन में हमेशा एक अपने आप में बहुत शांति महसूस करेगा, आनंदित महसूस करेगा। यही तो जीवन है। ये कोरोना ने ना जाने कितने लोगों को इस घड़ी में हमारे बीच से बहुत लोग चले गए, लेकिन जीवन में तब लोगों ने एहसास किया है कि अब जीना है तो हमें एक दूसरे से खुश ही रहकर जीना है, और सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिंदगी में हमारी सहजता, सरलता, एक आत्मिक रूप से, और ये चीज़ें, ये विचार माता जी से हमें सीखने को मिली है, और उसके अनुसार जीवन जीने का आप काम करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं सहज समिति के तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि इसी तरह का आप समाज को प्रति जागृत करते हुए लोगों को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता श्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आपने पुष्प सुमन श्री माता जी के चरणों पे जब अर्पित किए, हम सब के दिल में आनंद था, लेकिन आपने शब्द सुमनों से जो उनकी पूजा यहाँ पर पिछले 10 मिनटों में रचाई है, उससे हम लोगों का आपने हृदय जीता है। ऐसा होता है कि माता जब सामने होती है तो कुछ ना कुछ मांगने की आदत बचपन से होती है। आप मातृ हृदय हो, भले ही 2-3 साल आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि शायद श्री माता जी ने ये जन्म शताब्दी वर्ष जब शुरू हो रहा है तो उसकी संध्या के लिए आपकी ये भेंट शायद रिजर्व रखी थी। तो हम इस मातृ हृदयी राज्यपाल महोदया को सारे सहयोगियों की ओर से ये निवेदन भी देते हैं कि 100वीं जन्म वर्षगांठ पे, जैसे छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पर आए, छिंदवाड़ा हम लोगों का जितना नहीं उतना आपका है, श्री माता जी हम लोगों की जितनी नहीं उतनी आपकी है, तो कृपया उस 100वीं जन्म वर्षगांठ के महोत्सव में राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय को जरूर आप छिंदवाड़ा के वासी होने के नाते आमंत्रित करें। ये निवेदन हम प्रस्ताव यहाँ पर आपको देते हैं। आपका जो नाम है वो श्री माता जी को बहुत दिल को छूने वाला था, इसलिए उनकी जो दोनों पोतियां हैं उनका नाम अनुराधा और अनुपमा, ये अनु नाम से ही जुड़ा है। आज बहुत हम लोगों को दिल में प्यार उमड़ रहा है जिस प्रकार से आपने यहाँ पर शब्द व्यक्त किए हैं। मैं यहाँ पर इस मंच पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु श्रीमान दिनेश राय जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, और आपसे विनती भी है कि मैडम राष्ट्रगान के बाद यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ चल रही हैं, इन प्रस्तुतियों के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं लगभग हर प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हैं, तो कृपया आप हमारे समय व्यतीत करें। आमंत्रित करते हैं श्रीमान दिनेश राय जी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन नेशनल ट्रस्ट। जय श्री माता जी। सर्वप्रथम तो हम सभी सहयोगी भाई बहन महामहिम माननीय अनुसुईया जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ का स्वागत करते हैं।
और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला और जो बातें उन्होंने कहीं उससे हम लोगों को निश्चित रूप से ये पक्की उम्मीद बन गई है कि वो सहयोगी हैं और सहयोग के लिए जो भी उनसे सहायता मांगी जाएगी वो खुले दिल से करेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री माता जी ने पूरे विश्व में छिंदवाड़ा को ही चुना अवतरित होने के लिए। आदि शक्ति ने छिंदवाड़ा को क्यों चुना? छिंदवाड़ा में कोई विशेष बात रही होगी। महामहिम जी, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति ने छिंदवाड़ा को ही चुना और यहाँ के आते ही सब लोगों को वाइब्रेशंस, यहाँ चैतन्य का अनुभव होने लगता है और यहाँ पर अनेक प्रदेशों से तो लोग आए हुए हैं और विभिन्न देशों से भी सब श्री माता जी के अनुयायी सहयोगी यहाँ आते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाए। ये छिंदवाड़ा सहयोगियों के लिए पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर आगे समय में बहुत सहयोगी आएंगे, उनको रहने के लिए, उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं की भी आवश्यकता होगी। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि जब हम लोग पहली बार 2004 में और उससे पहले आते थे तो यहाँ पर आने में 5-5 घंटे लगते थे। सड़क इतनी ख़राब थी और जो गेज थी रेलवे की वो भी छोटी थी। 5-6 घंटे लग जाते थे नागपुर से आने में। जब से श्री माता जी का अटेंशन छिंदवाड़ा पर पड़ा तो बर्थ प्लेस श्री माता जी की नेशनल ट्रस्ट को मिल गई। जैसे जैसे श्री माता जी का आगमन हुआ तो यहाँ पर सड़क भी बन गई और बहुत अच्छा आने की व्यवस्था हो गई। रेलवे नेटवर्क में भी सुधार हो गया, ब्रॉड गेज भी आ गई और अब सभी सहयोगी, क्योंकि एक विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट की आवश्यकता सब लोग महसूस कर रहे हैं। इस पर अगर आप अपनी अनुशंसा देंगी तो अवश्य। महामहिम जी ने कहा है कि वो ये बात उनके ज़हन में थी पहले से और उन्होंने इसकी अनुशंसा कर दी है। और अगर कोई समस्या आएगी तो उसका भी वो समाधान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परंतु एक और हम लोग आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि एयरपोर्ट का नाम भी परम पूज्य श्री माता जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। जैसा कि सब सहयोगी भाई बहन बैठे हुए हैं, सहयोग का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो विचारधारा है, उसमें सहज तरीके से श्री माता जी ने इतनी आसान पद्धति बताई कि आदमी में आंतरिक परिवर्तन हो जाते हैं और वो चैतन्य की भाषा बोलने लगता है। और आज के समय जब विश्व में काफ़ी तनाव की स्थिति है, श्री माता जी ने कई बार ये कहा है कि अगर विश्व को त्रासदी से बचाना है तो केवल सहयोग बचा सकते हैं। और सहयोगी भी हवन के माध्यम से, ध्यान धारणा के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि विश्व में शांति बनी रहे और पूरा जो संसार बनाया है आदिशक्ति ने, वो सब प्रेम पूर्वक सुचारू रूप से, जैसा कि चैतन्य चाहता है, सब लोग प्रेम पूर्वक रह सकें। ये हम लोग सदैव ऐसा प्रयास करते रहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े आयोजन होते हैं,
आपसे अभी हमारे छोटे भाई स्वप्निल जी ने निवेदन किया कि अगले साल 100वीं वर्षगांठ है, उसमें आपसे प्रार्थना है कि आप अवश्य आएँ। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को भी अपनी हम लोगों की ओर से आमंत्रण दें। श्री माता जी ने पूरे विश्व कल्याण किया। सारे, जैसा कि आपने बताया, सारे धर्मों की जो अच्छी पद्धतियाँ थी, जो अच्छे विचार थे, उन सबको जोड़ करके सहज धर्म बनाया। सहज धर्म में हम लोग गलत चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते और सबको मिलाकर चैतन्य लहरियों का सहायता लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े आयोजन होते हैं, सहयोगी आते हैं, ध्यान धारणा यहाँ करते हैं, तो उससे चैतन्य लहरियाँ बढ़ती हैं और उससे पूरे प्रदेश में, आसपास के इलाकों में शुभता फैलती है। और इसका हम लोग महसूस भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये आयोजन और होंगे, यहाँ छिंदवाड़ा में और अधिक तरक्की होगी, बाहर से लोग और आएंगे, यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि श्री माता जी ने छिंदवाड़ा को जब अवतरण के लिए पूरे विश्व में ये स्थान चुना, हम सभी सहयोगी भाइयों का, छिंदवाड़ा वासियों का भी ये विशेष कर्तव्य बन जाता है कि श्री माता जी का सपना वो सब लोगों तक पहुँचाएँ, पूरे विश्व तक पहुँचाएँ। अंत में मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महामहिम जी कि आपने अपने व्यस्त समय में आकर के सहयोग परिवार में अपना समय दिया और जो चेहरे दिख रहे हैं वो इतने प्रसन्न हैं आपके आने के पश्चात, ये स्वयं सब महसूस कर रहे हैं। उन सभी सहयोगी भाई बहनों की ओर से मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी की जय। श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दिनेश राय जी। अत्यंत आदर और प्रेम के साथ हम यहाँ पर ये घोषणा भी करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और श्री माता जी ने बीजिंग में वुमेन कॉन्फ्रेंस से जो कार्य शुरू किया था, तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन जो है सहयोग परिवार की ओर से मनाया जाता है। लेकिन ये पेंडेमिक के कारण हम 12 मार्च से 20 मार्च भारत के सभी महिलाओं के लिए हिंदी भाषा और मराठी भाषा में जो नारी जागृति सप्ताह जो आरंभ हुआ था, वो आज ठीक 6 से 7 बजे के कार्यक्रम में उसकी संपन्नता हुई है। नारी जागृति महोत्सव आज अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है और आज ही के दिन 3 चैतन्य रथ यहाँ पर छिंदवाड़ा में आए हैं और श्री माता जी निराकार स्वरूप में इन तीनों चैतन्य रथ के माध्यम से हर प्रदेश में चैतन्य रथ जाएंगे और सहयोग ध्यान धारणा जो है लोगों को निःशुल्क सिखाई जाएगी। पुनः एक बार सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम सभी सहयोगियों से निवेदन करते हैं, मंच पर उपस्थित मान्यों को आमंत्रित कर दे खड़े हो जाएं और यहाँ पर राष्ट्रगान होगा। उसके बाद राज्यपाल महोदया हम सब के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगी। कृपया सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं शांतिपूर्वक। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे। धन्यवाद। सभी सहयोगियों से नम्र निवेदन है, कृपया शांतिपूर्वक विराज जाए।